अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करते सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कि आप वीडियो प्लीज़ देखने से पहले सब्सक्राइब कर दें। कितने लोग देखते हैं? 99% या 97.6% लोग सब्सक्राइब नहीं करते वीडियो को। तो प्लीज़ यार ऐसा नहीं किया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, मेरे लिए बड़ी आसानी होगी। खुदा की कसम बहुत मेहनत करता हूँ, पंखा भी बंद करता हूँ, जो बेस्ट अवेलेबल सोर्सेज सब यूज़ करता हूँ मेरे पास जितने हैं। खुद ही एडिटर हूँ, खुद ही वीडियो मेकर भी हूँ, खुद ही कंटेंट राइटर भी हूँ, सब खुद ही करता हूँ मैं। तो प्लीज़ इस चीज़ के मद्देनजर रखते हुए प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो। ये देखो यार, कसम खुदा की पसीना भी आ रहा है। सो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर देना। एनीवेज, थंबनेल हमने देख लिया मेरा। आज थंबनेल क्या है? तिलक वर्मा वर्सेस हसन नवाज। थोड़ा सा बेमायने तरह के कंपैरिजन, लेकिन मैं यही सोच रहा था यार जरा मिडिल ऑर्डर के यंग प्लेयर्स को कंपेयर करें। लाइक सूर्या को मैं सलमान लियागा से कंपेयर करना बेमायने। सूर्या ऐसा हमारे मिडिल ऑर्डर में कोई भी नहीं है। या हार्दिक को मैं किसी पाकिस्तान से कंपेयर करूँ तो बेमायने, फायदा नहीं है। कंपेयर वहाँ, कंपैरिजन वहाँ होना चाहिए जहाँ बनता है कंपैरिजन होना। सो आज मैं करने आया हूँ तिलक और हसन नवाज का। अगर हम पहले तिलक वर्मा की बात कर लें तो तिलक वर्मा ने अब तक करंट की बात कर रहा हूँ, अब तक उसने इंडिया के लिए खेल लिए हैं करीब करीब 25 T20। और उसमें उसकी परफॉर्मेंस क्या है? उसमें उसके हैं 749 रन्स विद एन एवरेज ऑफ 49.93, 50 के एवरेज समझिए आप। और स्ट्राइक रेट 155.08, मतलब 155 के स्ट्राइक रेट 50 के एवरेज से उस बंदे ने 750 रन बनाए। हर चीज में एक ही किनारे पे खड़ा है। 749 मतलब 750 रन। आईपीएल की अगर हम बात कर लें इसके, तो आईपीएल में 54 मैचेस की 51 इनिंग्स में इसके 1499, मतलब 1499 रन। हर जगह इसने एक एक रन कम किया हुआ है। कहीं 49.9 का एवरेज, मतलब 50 का एवरेज। इसी तरह 49 आईपीएल के भी 1499, मतलब 1499 रन, तो 1500 रन। और वहाँ एवरेज है 37। तो स्ट्राइक रेट भी थोड़ा सा आईपीएल में नीचे आ जाता है, 144.42। अगर हम उसी जगह हसन नवाज की बात करें, लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन अगर हम करें, तो हसन नवाज का कंपैरिजन कुछ ऐसा है कि हसन नवाज ने अब तक पाकिस्तान के लिए खेले हैं 17 T20, उसमें बनाए हैं 417 रन विद एन एवरेज ऑफ 27.53। लेकिन स्ट्राइक रेट उनका ज़्यादा हो जाता है, 170 का स्ट्राइक रेट है हसन नवाज का पाकिस्तान के लिए। अगर स्ट्राइक रेट वहाँ तिलक वर्मा का कम तो यहाँ हसन नवाज का ज़्यादा। लेकिन उधर एवरेज तिलक का ऑलमोस्ट आधे पे खड़ा है, हाफ पे खड़ा है, डबल पे खड़ा है, और हाफ पे हसन नवाज खड़े हैं 27.53। और उधर है उसका 49.53 का एवरेज। तो इधर एक तरफ एवरेज आधे पे खड़ा है हसन नवाज का, आधे फुल डबल पे खड़ा है तिलक का, तो आधे पे खड़ा है हसन नवाज का। उधर अगर स्ट्राइक रेट 170 पे है तिलक आपका हसन नवाज का, तो 155 पे थोड़ा सा कम, या थोड़ा सा कहता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा कम आपके तिलक वर्मा का। अगर हम पीएसएल की बात करें तो पीएसएल के अंदर हसन नवाज के रन्स हैं अब तक, क्योंकि हसन नवाज ने ज़्यादा पीएसएल खेला नहीं है। उन्होंने 2 मैचेस खेले थे आपके इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए 2023 में, 24 का पीएसएल खेले नहीं थे। उसमें इन्होंने 2 इनिंग्स के 2 मैचेस में करीब एक मैच के अंदर बल्कि सिर्फ 11 रन बनाए थे। और जी हाँ, बिल्कुल 11 ही रन, नहीं सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बता गया। हाँ, 2 ही मैचेस में उनके ज़्यादा रन नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ 3 मैचेस में बल्कि 28 रन थे विद एन एवरेज ऑफ 9.33, और उनका स्ट्राइक रेट भी 100 का था। इस पीएसएल में उन्होंने 12 मैचेस खेले हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के थे, जिधर उनको पहले आपका ओपनर की टॉप ट्राई किया गया, और उसके बाद ये बेसिकली कोयटा ग्लैडिएटर की देन है कि उन्होंने मिडिल ऑर्डर में जब यूज़ करना शुरू किया इनको नंबर 3, 4, 5 पे, 4, 5 पे, तो हसन नवाज का फिर तो कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट आया करियर का, जो अपना खुद इंटरव्यू में वो कह चुके हैं कि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन भी बन सकता हूँ। इधर उन्होंने कोयटा के लिए 12 मैचेस की 10 इनिंग में 399 रन किए, मतलब 400 रन किए विद एन एवरेज ऑफ 57 एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 162। और आप अगर मतलब बात करें 6 सिंगल एबिलिटी की, तो 28 छक्के हसन नवाज के हैं। अगर इस साल का मैं बताऊं तो हसन नवाज के सबसे ज़्यादा छक्के हैं पाकिस्तान की तरफ से इस साल में, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्ट्राइक रेट पाकिस्तान के लिए हसन नवाज का ही। लेकिन अब ज़रा रीसेंट फॉर्म की बात करते हैं ना, कि रीसेंट पास में किसने क्या किया है क्या नहीं किया है। अगर हम रीसेंट पास की बात करें
तो लास्ट 10 मैचेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो लास्ट 10 गेम में तिलक वर्मा की अगर हम बात करें, जिसमें 3 गेम उनके लास्ट मुंबई के लिए और बाकी 10 गेम में वो बोला 8 गेम वो हैं, 7 गेम जो अभी काउंटी में हैम्पशायर के लिए तिलक वर्मा खेल रहे थे। तो उसमें अगर मैं स्कोर लाइन बताऊँ तो कुछ खास नहीं है तिलक की। अराउंड एक आखिरी मुंबई के लिए, मतलब अगर हैम्पशायर की बात करूँ तो 0 लेटेस्ट इनिंग जो खेली थी, फिर 54, फिर 0, फिर 5 एंड 38, फिर 112, फिर 56 एंड 47, फिर 100, फिर 44 मुंबई का पंजाब के खिलाफ इनका, फिर जीटी के खिलाफ 25, फिर पंजाब के खिलाफ 1। तो इतना खास फॉर्म नहीं है। लेकिन हम तिलक की अगर बात करें आईपीएल, इस आईपीएल की, कि ये आईपीएल कैसा गया तिलक का, तो उस लिहाज से मैं कहूँगा तिलक का खास इतना आईपीएल नहीं गया है। अगर हम एवरेज के हिसाब से बात करें तो तिलक का इस साल 31 का एवरेज है। तो तिलक के हिसाब से, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरे हिसाब से थोड़ा सा हल्का। उस जगह हसन नवाज का जो एवरेज है वो काफ़ी अच्छा है इस साल पीएसएल में। अगर हम रीसेंट पास्ट की बात करें कि हसन नवाज ने रीसेंट पास्ट में कितने रन्स बनाए हैं, तो उसकी स्कोर लाइन भी मेरे पास है और मैं वो आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि हसन नवाज के रीसेंट पास में अगर मैं बताना शुरू करूँ, अफगानिस्तान के खिलाफ लास्ट मैच में 9 रन थे, उससे पहले 56, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ 9 रन, फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ 13, फिर 36 नॉट आउट, फिर 63 नॉट आउट, फिर 15, फिर 40, फिर 24, फिर 33। जो हसन नवाज के आपको बहुत से 40, 36, 24, 33 ये जो फिगर्स हैं, बहुत बड़ी वजह ये है कि हसन नवाज जो आते हैं ना पर 5 बैटिंग करने, तो उनको ज़्यादा ओवर्स मिलते भी नहीं है, तो उनको एक तरीके से चार्ज ही करना है हर ओवर में, मतलब मोस्टली उनको चार्ज करना है और उनका रोल भी यही है। सो इस वजह से भी हसन नवाज का थोड़ा सा एवरेज कम है, क्योंकि उनको कहते हैं अटैक ज़्यादा करना है और स्ट्राइक रेट ज़्यादा है। तिलक नंबर 3 पे खेलता है, थोड़ा गेम चलाना अलग है। तिलक का गेम वो वाला नहीं है कि चला के खेले, तिलक है भाई बैट जवाब दे रहा है तो सामने वाले को उधेड़ के रख दूंगा मैं, एज सिंपल इज दैट। ऑन दी अदर साइड हसन नवाज है चला के खेलने वाले। ये कॉन्टेस्ट होगा देखने वाला बड़ा मजेदार एशिया कप के अंदर, क्योंकि दोनों टेक्निकली बहुत साउंड नहीं है। तिलक की भी टेक्निक बहुत कोई अच्छी नहीं है, कोई बहुत बहुत एक हो गया बहुत साउंड है, आप पकड़ सकते हो तिलक को। अगर आप थोड़ा सा भी वीकनेस पे काम करोगे, उसकी थोड़ी डॉट बॉल्स कराओगे, तो तिलक इस काइंड ऑफ अ प्लेयर के जो आपको मतलब विकेट दे सकता है, अपनी फेंक के जा सकता है। हसन नवाज भी सेम है, आप सिंगल्स बंद कर दोगे, 2 3 4 डॉट करवाओगे तो वो ही कैन थ्रो इज विकेट एज वेल। अब देखना ये इस एशिया कप में कौन किस पर भारी पड़ता है, किसके खिलाफ कितने रन आते हैं और एशिया कप का एंड कौन अच्छी नोट पे करता है, वेदर तिलक वर्मा और हसन नवाज। आपकी राय का मुझे शदीद इंतजार रहेगा, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट, ये देखो कितना पसीना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है क्रिकेट तक को, ताकि मेरा हर आने वाला ब्लॉग आप तक इजीली पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी नई राइवलरी के साथ कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी कंपैरिजन करूँ, तो उसका कंपेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।